फतेहपुर से सनसनीखेज खबर सामने आई है। यहां भाभी की हत्या कर लाश को सेप्टिक टैंक में फेंकने का मामला सामने आया है। 2 चचेरे देवर समेत 3 पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। ईंट से कूचकर हत्या की गई थी। सामूहिक दुष्कर्म की आशंका जताई जा रही है। फतेहपुर के बहुआ में चचेरे देवरों ने ईंट से कूचकर भाभी की हत्या कर दी और शव बांदा-टांडा हाईवे पर बस्तापुर गांव स्थित निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक में फेंक दिया। युवती से सामूहिक दुष्कर्म की भी आशंका जताई जा रही है। वह 5 दिन से लापता थी। मामले में दोनों चचेरे देवरों समेत 3 के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। गाजीपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती 23 की शादी 28 अप्रैल 2022 को राधानगर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। पति दुबई में नौकरी करता है। युवती ज्यादातर मायके में ही रहती थी। 15 जनवरी को वह शाह कस्बा मेला देखने गई थी और इसके बाद से लापता हो गई थी। शनिवार की सुबह युवती का शव राधानगर मोहल्ला निवासी राकेश गुप्ता के बांदा-टांडा हाईवे पर बस्तापुर गांव के पास निर्माणाधीन मकान के सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ। परिजनों ने कपड़ों, गले, हाथ के ताबीज और जेवरों के आधार पर उसकी पहचान की। शिनाख्त के बाद पिता ने बताया कि बेटी के 2 चचेरे देवर समेत 3 लोग 2 बाइक से 15 जनवरी को खेत आए थे। बेटी खेत पर काम कर रही थी। तीनों ने खेत पर शराब पी। इसके बाद बेटी को शाह कस्बा मेला घुमाने के बहाने से ले गए। बेटी के घर न लौटने पर तलाश शुरू की। ससुरालियों से भी पूछताछ लेकिन कुछ पता नहीं चला। 18 जनवरी को गाजीपुर थाने पहुंचे और बेटी के लापता होने की शिकायत की। तीनों ने मिलकर बेटी की हत्या की है। उन्होंने दुष्कर्म की भी आशंका जताई है। हालात बता रहे सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या। निर्माणाधीन मकान में मिले साक्ष्यों से लगता है कि महिला की क्रूरतापूर्वक हत्या की गई है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हत्यारे महिला के बाल पकड़कर सीढ़ियों से घसीटते ले गए हैं। सेफ्टी टैंक के बाहर बालों के टुकड़े और टूटी चूड़ियां मिली हैं। मकान के भूतल पर बिछा मिला कंबल। घटनास्थल निर्माणाधीन मकान के भूतल पर कंबल बिछा मिला है। वहीं उसकी महरून रंग की साड़ी पड़ी थी। पहली मंजिल पर खून से सनी 2 ईंटें, समोसे का आधा टुकड़ा और 6 समोसे पॉलिथीन के साथ दूसरे कपड़े मिले हैं। भूतल की सीढ़ियों पर खून लगा था। टूटी चूड़ियों के टुकड़े और बाल टैंक के बाहर मिले। जान बचाकर युवती के भागने पर उसे पकड़ा और मार डाला। माना जा रहा कि भूतल पर हत्यारोपियों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया होगा। विरोध करने पर दुष्कर्म के बाद पहली मंजिल पर ले गए। वहां विवाद बढ़ता चलता गया। किसी ने समोसा आधा खाने के बाद विवाद के चलते फेंक दिया। उसके बाद युवती को ईंट से कूच डाला। जान बचाकर युवती के भागने पर उसे पकड़ा और युवती को मार डाला। उसके बाल पकड़कर सीढ़ियों से घसीटते हुए टैंक तक लाए। टैंक में फेंकने के बाद कातिलों ने हाथ में लगे बालों का गुच्छा फेंका। बच्चों ने शुक्रवार को देखा था शव, मोबाइल गायब। बस्तापुर गांव के बच्चे खेलने शुक्रवार को मकान के पास पहुंचे। टैंक में युवती का शव देखकर परिजनों को खबर दी। धीरे धीरे रात में पूरे गांव में खबर फैल गई। गांव के लोग सुबह शव देखने पहुंचे। इससे माना जा रहा है कि हत्या गुरुवार रात की गई होगी। परिजनों ने बताया कि युवती के पास मोबाइल भी था। वह गायब है। शरीर पर सिर्फ फटा ब्लाउज पहने थी। फील्ड यूनिट की जांच के दौरान खून की सनी 2 ईंट, सिगरेट का फिल्टर, बाल, टूटी चूड़ियां, कंबल को सुरक्षित किया है। खून के नमूने भी लिए हैं। मृतका के दाहिने हाथ व गले में काली रंग की ताबीज, दोनों पैर में तोड़ियां, पैरों की उंगलियों में एक-एक बिछिया थी। शरीर पर सिर्फ फटा ब्लाउज पहने थी। निर्माणाधीन मकान में करीब 6 माह से काम बंद था। मामले की जांच को इंटेलिजेंस टीम, सर्विलांस टीम लगाई गई है। सिपाही ने पिता को टरकाया। लापता युवती की शिकायत करने पिता 18 जनवरी को गाजीपुर थाने पहुंचा था। वहां एक सिपाही मिला। पिता ने बताया कि सिपाही बोला कि 1-2 दिन और तलाश करो, इसके बाद रिपोर्ट दर्ज कराने आना।